जय हिंद दोस्तों, 10th क्लास के इस दूसरे वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए। सेंटेंस में भी होता है 4 प्रकार का, उसके बारे में डिस्कस करें, तब उससे जो आगे का टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, समझ गए। बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इसका मतलब होता है हिंदी मतलब वाक्य। इसका मतलब क्या होता है हिंदी वाक्य। सेंटेंस जो है मेरे मित्रों दोस्तों 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो होता है असर्टिव, समझिए ना, असर्टिव जो सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट से मेरा चालू होगा और जाके डॉट पे क्या होगा, मेरा ख़त्म होगा। उसको क्या बोलेंगे हम, असर्टिव सेंटेंस, समझ गए। ये असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस भी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होगा अफर्मेटिव और एक होगा मेरा निगेटिव, समझ गए। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें जैसे कि मान लो मैं आम खाता हूँ, समझ गए। ये क्या होगा, मैं आम खाता हूँ। यह जो सेंटेंस मेरा कहलाएगा असर्टिव अफर्मेटिव, ठीक है। ये जो सेंटेंस क्या कहलाएगा मेरा असर्टिव अफर्मेटिव। और इसमें जो कहलाएगा कि मैं आम नहीं खाता हूँ, समझ गए। यह सेंटेंस क्या कहलाएगा मेरा असर्टिव निगेटिव। इसकी पहचान करना है तो ये क्या यहाँ पे दिख रहा है, नहीं, समझ गए। इसमें क्या रहेगा, नहीं। ये देखो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार हुआ मेरा, 2 प्रकार का। एक असर्टिव अफर्मेटिव, एक असर्टिव निगेटिव। असर्टिव अफर्मेटिव में मैं आम खाता हूँ, और इसमें क्या निगेटिव में क्या होगा, मैं आम नहीं खाता हूँ। यह हो गया मेरा असर्टिव के बारे में। मतलब आपका जो है 2 सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, समझ गया ना। यह सेंटेंस इसलिए आपको बताए हम, जब हम आपको बोलेंगे कि असर्टिव अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू डज का प्रयोग नहीं होता है, तब आपको समझ में आएगा कि असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, समझ गए। फिर असर्टिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि यह जो सेंटेंस चालू होगा सब्जेक्ट से चालू होगा और जाके डॉट के बाद डॉट पे जाके ख़त्म होगा। जैसे देखो आई ईट ए मैंगो, देखो ये क्या हुआ, मतलब आई सब्जेक्ट हुआ और ये डॉट पे खत्म जाके हुआ। उसी प्रकार आई डू नॉट ईट ए मैंगो, आई सब्जेक्ट से चालू हुआ और जाके डॉट पे क्या हुआ, मेरा खत्म हुआ। यही हुआ क्या, असर्टिव अफर्मेटिव, असर्टिव निगेटिव सेंटेंस। 2 सेंटेंस के बारे में आप जान चुके हैं। अब आते हैं 2 सेंटेंस और बचा है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रश्न एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव
यह सेंटेंस जो है ऑक्सिलरी वर्ब, लरी वर्ब से चालू होगा और जाके प्रश्नवाचक चिन्ह पे आके क्या होगा मेरा, खत्म होगा। समझ गए, ऑक्सिलरी वर्ब से चालू होगा सेंटेंस और जाके प्रश्नवाचक चिन्ह पे खत्म होगा। यह सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं मेरा, दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। जैसे कि क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ पे, हूँ। इसमें क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। इसमें देखो गौर करने की बात क्या है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। समझ गए, इसका इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है क्या, प्रश्नवाचक। समझ गए, प्रश्नवाचक मतलब क्या हुआ, जब इसका हम ट्रांसलेशन अनुवाद करेंगे, इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले जो होगा क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद लास्ट में क्या होगा मेरा, प्रश्नवाचक चिन्ह, या इसका क्या है, पहचान। इसमें भी दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक और निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं होगा। समझ गए, इसका जैसे मान लो इसे ट्रांसलेशन बनेगा, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो इसमें क्या मेरा ऑक्सिलरी वर्ब से क्या हुआ, चालू हुआ और जाके प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हुआ मेरा, खत्म हुआ। इसमें भी वही सेम कंडीशन है, ऑक्सिलरी वर्ब से चालू हुआ और जाके प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हुआ मेरा, खत्म हुआ। इसका यह पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यह भी दो प्रकार का हुआ, अफर्मेटिव और निगेटिव। आप चार सेंटेंस के बारे में जान चुके, समझ गए। यही चारों सेंटेंस आपको यूज करना है ट्रांसलेशन बनाने में, समझ गए। और ऐसे भी सेंटेंस भी चार प्रकार का होता है, इसी चारों के बारे में आप यूज करेंगे और आने वाले समय में उपयोग में लाने वाले हैं, समझ गए। Rock